हरि ओम। श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। ओम नमः शिवाय। अब हम शिव महापुराण में 16वां अध्याय पढ़ेंगे। एक लंबा अध्याय है। उसमें 117 श्लोक। और ये जो 117 श्लोक हैं, इसमें मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन दिया है। तो इन श्लोकों को हम और उसके अर्थ को पढ़ेंगे और इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ऋषय उचुः, ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सक्तम, येन पूजा विधानेन सर्वभीष्टाम वाप्यते। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टम वाप्यते। सूत ऋषि कहते हैं कि हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। सूत उवाच, सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः, सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकम, सद्यो दुःखस्य शमनम, सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुतु प्रब्रवीमि वः, प्रब्रवीमि, प्रब्रवीमि वः। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। अपमृत्यु हरम कालम मृत्युश्चोपि विनाशनम, सद्य कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजाः, अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः, ततो मृदादि प्रतिमा पूजा भीष्ट प्रदा भुवि, पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारोत्र निश्चितम्, नद्यां तडागे कूपे वा जलांतर मृदु माहरेत्। नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। नद्याम तड़ागे कूपे व जलांतम मृदे माहरेत, जलांतर मृद माहरेत। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं और हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम, नद्यां तडागे कूपे च जलांतम मृद माहरे, संशोध्य गंध चूर्णेन पेशयित्वा सुमंडपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात्, क्षीरेण च सुसंस्कृताम अंग प्रत्यंग कोपेताम आयुधैश्च समन्विताम पद्मासनास्ताम कृत्वा पूजयेदाद रेणहि।
विघ्नेशादित्य विष्णु नामस अंबायाश शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेद द्विजः। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। खोडसे रूपचारेश कुर्यात फल सिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यादभिषेकम समंत्रकम शाल्यन्नेनैव नैवेद्यम सर्वं कुडव मानदः ग्रहेतु कूडवं ज्ञेयं मानुषे प्रस्थमिष्यते दैवं प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयंभोः प्रस्थ पंचकम एवं पूर्ण फलम विद्याधिकम वै द्वयम त्रयम। सहस्र पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेद द्विजः। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ियों का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। 12 माया मम द्विगुणम च ततोधिकम प्रमाणमंगुलस्यैकं तदूर्ध्वं पंचकत्रयम् अयोदारुकृतं पात्रं शिवमित्युच्यते बुधैः तदष्टभागः प्रस्थ स्यात्तुष्कुण्डवं मतं दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च जलतैलादिगन्धानां यथा योग्यं च मानतः मानुषार्व स्वयंभूनां महापूजेति कथ्यते। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। देवता का पूजन का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। फिर से पढ़ेंगे। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। अभिषेकादात्मशुद्धिर्गंधात्म पुण्यवाप्यते आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते दीपान् ज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलात् भोगमाप्नुयात् तस्मा स्नानादिकं षट्कं प्रयत्नेन प्रसादयेत्। अभिषेकादात्मशुद्धिर्गन्धात् पुण्यमवाप्यते आयुः तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते
दीपान ज्ञान वाप्नोति तांबूलाद भोगमाप्नुयात् तस्मा स्नानादिकं षट्कं प्रयत्नेन प्रसादयेत्। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उन उपचारों से पूजा करे। पहले मन से पूजा करे फिर उन उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। संपूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत् सदा नरः देवानां पूजया चैव तक्तलोकमवाप्नुयात्। संपूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत् सदा नरः देवानां पूजया चैव तक्तलोकमवाप्नुयात्। हे द्विजों, नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभिष्ट प्रदावुभौ पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थि निर्भोज भोग मोक्षार्थिभिर्नरैः। पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थिभिः नरैः। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फल का वर्णन करता हूं। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को, श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। वह तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। तदवांतर लोके च यथेष्टम भोग्यमाप्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धया द्विजाः। विघ्नेश पूजया सम्यक् भूर्लोके भीष्टमाप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्यांच स्थिते श्रावण भाद्रके विषग्रक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवद्यजेत् शतं पूजा सहस्रं वा तत्संख्याकदि नैर्व्रजेत्। देवाग्नि श्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्वपाप प्रशमनं तक्तदूर्दूरितनाशनं वार पूजां शिवादीनाम् आत्मशुद्धि प्रदां विदुः तिथि नक्षत्र योगानाम् आधारं सार्वकामिकम् तथा वृद्धि क्षया भावात् पूर्ण ब्रह्मात्मकं विदुः उदयादुदयं वारो ब्रह्म प्रभृति कर्मणाम्। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वह देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने
चाहिए तिथ्यादौ देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदान नृणाम पूर्व भाग पितॄणाम तो निशियुक्तः प्रशस्यते परभागस्तु देवानां दिव्या दिवायुक्तः प्रशस्यते उदय व्यापी निग्राह्या मध्याह्ने यदि सा तिथिः देवकार्ये तथा ग्राह स्थिति क्ष देवकार्ये तथा ग्राह्या स्थितिरिक्षादिका शुभाः सम्यग् सम्यक विचार्य वारादीन कुर्यात् पूजा जपादिकम। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ इस प्रकार योजना कही गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म में संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभुष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। पूर्जायते ह्यनेनेति वेदेष्वर्थस्य योजना पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणां मनोभावांस तथा ज्ञानम इष्टभोगार्थ योजना पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोकवेदयोः नित्यं नैमित्तिकं काला सद्य कामे सुनिष्ठते नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव यथाक्रमं तत्तत् कर्म फल प्राप्ति स्यात् दृक्पालक क्षय क्रमात् महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्र पद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। पक्ष पाप क्षय करो पक्ष भोग फल प्रदा चैत्रे चतुर्थ्याम पूजा च कृता मास फल प्रदा। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को खोडोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। वर्ष भोग प्रदागेया कृता वै सिंह भाद्र के श्रावणादित्यवारे च सप्तम्यां हस्तभेदिने माघ शुक्ले च सप्तम्यादित्य यजनम चरेत ज्येष्ठ भाद्र क सौम्ये च द्वादश्यां श्रवणरक्षके कृतं श्री विष्णु यजनमिष्ट संपत्करं विदुः श्रावणे विष्णु यजनमिष्टारोग्यप्रदं भवे गवादीन् द्वादशानर्थान् सांगान् दत्त्वा तु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादश्यां विष्णुत तर्पणा द्वादश्यां द्वादशान् विप्रान्
विष्णुर्द्वादश नामतः षोडशैरुपचारैश्च यजेत् तत् प्रीतिमाप्नुयात्। एवं च सर्वदेवानां तक्तद्वदाशन नामकैः द्वादश ब्रह्म यजनं तक्त प्रीतिकरं भवेत्। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बां यजेत भूतिकाम सर्वभोग फल प्रदाम। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी के यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांत से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसर पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराती है। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बां यजेद भूति काम सर्वभोग फल प्रदाम। आश्वयुक् शुक्ल नवमी सर्वाभीष्ट फल प्रदा आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्ण पक्षे विशेषतः आर्द्रायां च महार्द्रायां शिव पूजा विशिष्यते। माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वाभीष्ट फल प्रदा। चतुर्दशी को ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा का नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी को 16 उपचारों से पूजा करता है। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडश उपचार पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो, देव आराधना में तत्पर रहे। आयुष करी मृत्युहरा सर्वसिद्धि करी नृणाम ज्येष्ठ मासे महार्द्रायां चतुर्दशी दिनेऽपि च मार्गशीर्षार्धकायां वा षोडशैरुपचारकैः तक्तन् मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनम्। शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणां वारादि देवयजनं कार्तिके हि विशिष्यते। कार्तिके मासि सम्प्राप्ते सर्वान् देवान् जेद बुधः दानेन तपसा होमैर्जपेन नियमेन च षोडशैरुपचारैश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकैः ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामार्तिहरो भवेत्। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कार्तिके देवयजनं सर्वभोग प्रदं भवेत् व्याधिनां हरणं चैव भवेत् भूतग्रह क्षयः। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्य पूजनात् तैलकार्पासदानाक्तो भवेत् कुष्ठादि संक्षयः। हरिता की मरीचीना वस्त्र क्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवेत्। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। दीर्घशर्ष पदान्ना च अपस्मारक्षयो भवेत्
कृत्तिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणां महादारिद्र्यशमनं सर्वसम्पत्करं भवेत्। ग्रहक्षेत्रादिना दाना च ग्रहोपकरणादिना। कृत्तिका भौमवारेषु स्कन्दस्य यजनान् नृणां दीपघण्टादिदानाद्वै वाक्सिद्धिरचरिदा चिराद् भवेत्। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका सौम्यवारेषु विष्णोर्वै यजनं नृणां दध्योदनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत्। कृत्तिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनाद्धनैः मधुस्वर्णाजदानेन भोगवृद्धिर्भवेन्नृणाम्। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान देने से मानव के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों नागों सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहरी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग और अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकुट, सौंठ पीपल और गोल मिर्च, फल गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण मोती धान्य आदि ठोस वस्तु का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पानदानेन भोगवृद्धि भवेन्द्रणां वन्ध्यासु पुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिदानतः। कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं दिग्गजानां च नागानां सेतुपानां च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णुपापहरस्य च ज्ञानदं ब्राह्मणश्चैव धन्वन्तर्यश्विनोत्स्तथा रोगापमृत्युहरणं तत्कालव्याधिशान्तिदं लवणाय सतैलानां मासादीनां च दानतः त्रिकूटफलगन्धानां जलादीनां च दानतः द्रवाणां कठिनानां च प्रस्थेन फलमानतः स्वर्गप्राप्ति धनुर्मासे ऋषुकाले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद्वये सर्वसिद्धये शाल्यन्यस्य हविष्यस्य नैवेद्यं शस्तमुच्यते विविधान्नस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहेगा द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है।
मार्गशीर्षेण रस्यैव सर्वमिष्टः फलं भवेत्। पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानन्ते योगं च शाश्वतं वेदांत ज्ञान सिद्धिं च मार्गशीर्षान्नदो लभेत्। मार्गशीर्षे शुकाले दिनत्रयमथापि वा यजेद देवान् भोगकामो न धनुर्मासिको भवेत्। यावत् संगवकालं तु धनुर्मासो विधीयते धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः आमध्याह्नं जपेद् विप्रो गायत्रीं वेदमातरं पंचाक्षरादिका मंत्रान् पंचादा सुप्तिकं जपेत्। ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात्। अन्येषां नरनारीणां त्रिस्नानेन जपेन च सदा पञ्चाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते। इष्टमंत्रान् सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। पौष मास में विशेष रूप से महीने में महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च, मधु, घृत, कुड़व, मूंग, द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, प्रस्थ, दही, दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 कुड़व, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12 प्रस्थ, दही तथा दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत्। शालितण्डूलभारेण मरीच प्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वं मध्वाज्य कुडवेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादश व्यञ्जनेन च धृक् पक्वैर्पूपैश्च मोदकैः शालिकादिभिः द्वादशैश्च दधिक्षीरैर्द्वादश प्रस्थकेन च नारिकेल फलादीनां तथा गणनया सह द्वादशाक्रमुकैर्युक्तं 36 पत्रकैर्युतं कर्पूरखूरचूर्णेन पंचसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणम्। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्त को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदेन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्य के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है, एवं 30,000 महानैवेद्य के दान से उसके ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता है। महानैवेद्यमेत्वैद्यै देवतार्पण पूर्वकं वर्णानुक्रम पूर्वेण तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत्। एवं चोदनैर्वेद्याद् भूमौ राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विज अर्षभाः सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुरवाप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिंशत्या महानैवेद्यदानतः तदूर्ध्वलोकमाप्यैव न पुनर्जन्म भाग भवेत्। 4 धान की 1 गुंजी और 1 रति होती है। 4 रति का 1 पर्ण आधे मासे से कुछ अधिक, 8 पर्ण का 1 धरण, 8 धरण का 1 पल, 100 पल की 1 तुला, 20 तुला का 1 भार और आज के माप से 8 मन का 1 भार होता है। पाव भर का 1 कुड़व
4 करोड़ का एक प्रस्थ अर्थात एक शेर होता है, 4 शेर का एक आढ़क, और आढ़क का 8 आढ़क का एक द्रोण होता है, 3 द्रोण की एक खारी और 8 द्रोण का एक वाह होता है। 36,000 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्य का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्राणाम च षट्त्रिंशन् जन्म नैवेद्यमीरितम् तावन्नैवेद्यानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमिष्यते। जन्म नैवेद्य दानेन पुनर्जन्म न विद्यते। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हुए, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऊर्जे मासी दिने पुण्य जन्म नैवेद्यमाचरेत् संक्रांति पात जन्मक्ष पौर्णमासादि संयुते अब्द जन्म दिने कुर्या जन्म नैवेद्य मुक्तमं मासांतरेषु जन्मक्ष पूर्ण योगादिनेऽपि च मेलने च शनैर्वापि तावत् साहस्रमाचरेत् जन्म नैवेद्य दानेन जन्मार्पण फलं लभेत्। जन्मार्पणात् शिवः प्रीता स्वसायुज्यं ददाति हि इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्यैव प्रदापयेत्। योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं जन्म पूजा शिवस्य ही। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा है, माता है, और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें।
बिंदुनादात्मकं सर्वं जगत् स्थावर जंगमम् बिंदुः शक्तिः शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिदं बिंदुर्बिंद्वाधारमिदं जगत् जगदाधारभूतौ हि बिंदुनादौ व्यवस्थितौ बिंदुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणा जन्म जगत् प्राप्नोत संशयम् बिंदुनादात्मकं लिंगं जगत् कारणमुच्यते बिंदुर्देवी शिवो नादः शिवलिंगं तु कथ्यते तस्मा जगन्निवृत्त्यर्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत् माता देवी बिंदुरूपा नादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग पुरुष रूप है और भर्गा प्रकृति कहलाती है। भर्ग यानी शिव, शिव पुरुष रूप है और शिवा अथवा शक्ति भर्गा कहलाती हैं, प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रम से जो जगत व्यक्त होता है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। तो भगवान शिव पुरुष रूप हैं, शिवा प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ और वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि के क्रम से जो जगत व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता। पित्रो शुश्रूष के नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। कृपयान्तर्गतैश्वर्यं पूजकस्य ददाति हि तस्मादन्तर्गतानन्दलाभार्थं मुनिपुङ्गवा। पितृमात्रस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत्। भर्गः पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अव्यक्तांतर अधिष्ठानं गर्भ पुरुष उच्यते। सुव्यक्तानंतर अधिष्ठानं गर्भ प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्त्वादि गर्भो हि गर्भवाञ्जनको यतः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते। प्रकृते व्यक्ततां यातं द्वितीयं जन्म कथ्यते।
जन्म जंतुर्मृत्यु जन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते अन्यतो भाव्यते वश्यम माया जन्म कथ्यते जीर्यते जन्म कालाद्य तस्मात् जीव इति स्मृतः जन्यते तन्यते पाशे जीव शब्दार्थ एव हि जन्म पाश निवृत्त्यर्थम जन्म लिंगम प्रपूजयेत्। शब्द आदि पंच तन्मात्राओं शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भगवान मुख्य शब्दार्थ है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। वाह। भम वृद्धिम गच्छतीत्यार्थात् भगः प्रकृति रुच्यते प्राकृते शब्दमात्राद्यैः प्राकृतेन्द्रिय भोजनात् भगस्येदं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः मुख्यो भगस्तु प्रकृतेर्भगवान् शिव उच्यते। भगवान शिव उच्यते। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायकः भग स्वामी च भगवान भर्ग इत्युच्यते बुधैः। भगेन सहितं लिंगम भगम लिंगेन संयुतम यह मुत्र च भोगार्थम नित्य भोगार्थमेव च भगवन्तं महादेवं शिवलिंगम प्रपूजयेत्। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका चिन्ह है, प्रत्यक्ष चिन्ह है। इसलिए उनका नाम भग भी है। इसलिए भगवान सूर्य को भग भी कहा जाता है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाली लिंग की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बतलाने वाले चिन्ह के रूप में उसे लिंग कहा जाता है। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लोक प्रसविता सूर्य चिन्हम प्रसवाद भवेत लिंगे प्रसूति कर्तारम लिंगिनम पुरुषो यजेत लिंगार्थ गमकम चिन्हम लिंगमित्याभिधीयते। लिंगे प्रसूति कर्तारम लिंगिनम पुरुषो यजेत लिंगार्थ गमकम चिन्हम लिंगमित्याभिधीयते। संसार को उत्पन्न कराने वाले सूर्य हैं। उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलने के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के काल रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवम गमयतिद्यथम गमयति यदह। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवम गमयति
यति यदहं शिवशक्त्योश्च चिन्नस्य मेलनं लिङ्गमुच्यते स्वचिन्न पूजनात् प्रीतश्चिन्न कार्यं च वीयते चिन्न कार्यं तु जन्मादि जन्माद्यं विनिवर्तते प्राकृतेः पुरुषैश्चापि बाह्याभ्यंतर संभवैः षोडशे रूपचारैश्च शिवलिंगम प्रपूजयेत्। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहे जाते हैं। पंचगव्य से पूजा करनी चाहिए। और पंचगव्य में आते हैं गोमूत्र, गोदुग्ध, उसकी ही दही, गोघृत और गोबर। एवमादित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजयेत्। आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम पंचगव्यकम। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजा के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करें और प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र और अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में व्याख्यात है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। तो उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकर लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अ कार, उ कार, म कार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। क्षीराद्यं च पृथक् चैव मधुना चेक्षुसारकैः गव्यक्षीरान्न नैवेद्यं प्रणवे नैव कारयेत्। प्रणवं ध्वनिलिंगं तु नादलिंगं स्वयंभुवः बिंदुलिंगं तु यंत्रं स्यानमकारं तु प्रतिष्ठितम् उकारं चरलिंगं स्यादकारं गुरुविग्रहं खडलिंग पूजया नित्यं जीवन मुक्तो न संशयः। शिवस्य भक्त्या हि पूजा जन्म मुक्ति करी नृणाम रुद्राक्ष धारणात् पादमर्धम वै भूति धारणात् त्रिपादम मंत्र जाप्या च पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभन् नरः य इमं पठते ध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजाः। भक्ति पूर्वक की गई भगवान शिव की शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। अरे जमाई मत मारिए माता श्री। नहीं, अपने ही आता है, मेरे को पता नहीं क्या। कहते हैं कि भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवलिंग और शिव भक्त दोनों की पूजा से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है।
हरि ओम। ओम नमः शिवाय। श्री इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णनम नाम षोडशो अध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।